हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? कुशल मंगल। चलिए, तो टर्म 2 का तो डेट निकल गया, आप लोगों को भी पता है। और पढ़ाई बहुत आप लोग सीरियसली कर रहे होंगे सारे बच्चे, और अच्छे से पढ़ाई करिए। मेंस का भी तैयारी कीजिए। एक मेंस का एग्जामिनेशन हो जाएगा सीबीएसई के पहले। तो आपके जो टॉपिक्स है मैं रिवीजन करवा ही रहा हूं। थ्योरी के क्वेश्चंस आप लोग थ्योरी देख ही रहे हो, और टेलीग्राम पे जाके क्वेश्चंस बना ही रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं बच्चे, हर क्वेश्चंस को ट्राई कर लीजिएगा, उसमें क्वेश्चंस है। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाने जा रहा हूं, और वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन। अच्छे तरीके से पढ़िएगा, प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से करिएगा। मैं क्वेश्चंस इस पे दे दूंगा, क्वेश्चंस की आप लोग अच्छे तरीके से रिव्यू करिएगा, क्वेश्चंस बनाइएगा। क्वेश्चन कोई भी चीज छोड़ना नहीं है आपको। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ताकि सारे बच्चों को अच्छे से फायदा हो सके। डेफिनेट इंटीग्रेशन आज मैं आपको बता रहा हूं। ये उन बच्चों के लिए है जो टर्म 2 सीबीएसई मेंस और जेईई की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए है। डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट में क्या अंतर है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो आपका प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और इनडेफिनिट में प्रॉपर्टीज बेस्ड नहीं आते हैं। उसके सारे इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिए हैं, वो जरूर पढ़िएगा और जरूर क्वेश्चंस उसके बनाइएगा। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो कि लोअर लिमिट होता है a, अपर लिमिट b, f ऑफ x dx, और ये सॉल्व होके बनता है f ऑफ x, और ये बन जाएगा a से b, यानी कि इसका यूज जो करेंगे हम लोग f ऑफ b माइनस f ऑफ a, यानी कि ये जब आफ्टर इंटीग्रेशन हम कैपिटल f ऑफ x मिलाए और इसको वैल्यू को रख दिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि ऐसे इसको हम लोग रख सकते हैं। प्रॉपर्टीज बेस्ड चैप्टर है ये, तो प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूं, देखते जाइएगा। पहला प्रॉपर्टीज है, अगर a से b f ऑफ x dx है, तो ये a से b f ऑफ t dt के बराबर हो सकता है। यानी कि आपके पास जो इंटीग्रेशन है वो सेम लिमिट में f ऑफ t और dt के रेस्पेक्ट में ये बन सकता है। सेकेंड में क्या है कि जब आप चेंज करते हो लिमिट a से b f ऑफ x dx, तो चेंज करेंगे तो b नीचे आएगा और a ऊपर जाएगा। f ऑफ x dx, तो आपको क्या लगाना है, यहां माइनस लगाना है। ठीक है बच्चा लोग। थर्ड प्रॉपर्टी जो आपके पास आएगा वो हो जाएगा a से b f ऑफ x dx इज इक्वल टू हो जाएगा a से c f ऑफ x dx प्लस c से b f ऑफ x dx, where a लेस देन c लेस देन b। ये यूज होगा, ये प्रॉपर्टी यूज होगा, यूज दिस प्रॉपर्टी ऑन मॉडुलस क्वेश्चन
फ्रैक्शन पार्ट एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि इन तीनों में ये यूज होगा। यानी कि ब्रेकिंग होगा, मॉड में लेंगे तो भी ब्रेकिंग होगा, और मॉड फ्रैक्शन पार्ट में लेंगे तो भी ब्रेक होगा, और जीआईएफ में भी लेंगे तो ब्रेक होगा। मान लीजिए ब्रेक हो रहा है सी में, तो आप ए से सी इंटीग्रेशन करेंगे, फिर सी से बी इंटीग्रेशन करेंगे, जो आएगा सो इसका रिजल्ट हो जाएगा। हाँ जी बच्चे, तो ये प्रॉपर्टीज है, 3 प्रॉपर्टीज यहां हो गए। चौथा प्रॉपर्टीज मैं लिख रहा हूं, वो देखिए। फोर्थ प्रॉपर्टीज है आपका 0 से a f ऑफ x dx इज इक्वल टू f ऑफ 0 से a f ऑफ a माइनस x dx, यानी कि ये यूज कर सकते हो क्वेश्चंस बनाने में। 5 प्रॉपर्टीज है a से b f ऑफ x dx, a से b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। क्वेश्चंस बनाने में ये भी आपके पास होगा, पता चल जाएगा। मैं एग्जांपल अभी दूंगा क्वेश्चंस का। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर प्रॉपर्टीज है माइनस a टू a f ऑफ x dx, देख रहे हैं ना, माइनस a से a। जब भी ये क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टीज होगा, तो आपके पास अगर f ऑफ x इवन है तो आप यूज कर सकते हो 2 0 से a f ऑफ x dx। अगर f ऑफ x इवन है तब, यानी कि जब भी माइनस a टू a रहेगा तो आप ये समझ लेंगे कि ये या तो इवन फंक्शन है नहीं तो ऑड फंक्शन है। दूसरा चीज, अगर ऑड होगा, f ऑफ x अगर ऑड होता है तो ये 0 हो जाएगा। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है, अगर ना इवन है ना ऑड है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे 0 से a f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x dx, यानी कि ये आपके पास होगा। हाँ तो बच्चे, जब ये इवन और ऑड दोनों में से कुछ भी ना हो तो आप ये यूज करोगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन किसी न किसी के सेक्शन में आएगा, जरूर आएगा, इसलिए आप लोग देखिएगा क्वेश्चंस बनाने में। फिर आपके पास होगा 5, 6, 7 प्रॉपर्टीज। 7 जो प्रॉपर्टीज होगा वो होगा 0 से 2a f ऑफ x dx। अगर ये फंक्शन है तो 0 से 2a f ऑफ x dx, यानी कि ये हो जाएगा 2 0 से a f ऑफ x dx। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये तब लिखा जाएगा जब f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2a माइनस x होगा। f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2a माइनस x होगा। और ये 0 तब हो जाएगा जब f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x होगा। यानी कि ये आपके पास 2 0 से a f ऑफ x dx तब होगा जब f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2a माइनस x होगा,
और 0 तब होगा जब f ऑफ 2a माइनस एक्स इजिकल टू माइनस एफ ऑफ एक्स होगा। चलिए इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे की प्रॉपर्टीज देखते हैं कि आगे की प्रॉपर्टीज क्या होता है। हाँ, तो इस प्रॉपर्टी बेस एक क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे देखते हैं कि आगे की प्रॉपर्टी क्या है। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 की पावर एक्स dx। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। ठीक है बच्चा लोग, सेकेंड क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, वो ये है I इज इक्वल टू 2 से 4 log x स्क्वायर डिवाइड बाई log x स्क्वायर प्लस log 36 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चा लोग, तो ये दोनों क्वेश्चंस पहले करते हैं, देखते हैं कि क्या है। अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताया, पहले का सॉल्यूशन देखते हैं। अभी जो मैंने पहला एक प्रॉपर्टी बताया था माइनस ए टू ए, तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये इवन है कि ऑड है। तो देखिए ऐसा फंक्शन देखने से ही लग रहा है कि 2 के पावर x अगर है तो ना ये इवन है और ना ही ये ऑड है। तो हम यूज करेंगे प्रॉपर्टीज, यूज प्रॉपर्टी ये माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू 0 से a एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स dx। और ये आपके पास आ जाएगा ऐसे, i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 2x साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 के पावर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 के पावर माइनस एक्स। देख रहे हैं बच्चा लोग। अब हम यहां पे देखें तो 1 प्लस 2 के पावर x कॉमन हो जाएगा और ये एलसीएम लेके कट जाएगा। जब ये एलसीएम लेके कट जाएगा तो हमारे पास ये 0 से कर दीजिए, यहाँ पे यहाँ 0 से हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉमन 1 प्लस 2 के पावर x, एलसीएम ले लेंगे तो कट जाएगा ऊपर नीचे, और ये हो जाएगा dx, ये कट गया। ये साइन स्क्वायर एक्स dx, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, तो फिर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो इंटीग्रेशन हम ऐसे करेंगे, इसको इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अब तो आप लोग कर लोगे इंटीग्रेशन। अब मैं इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर हो जाएगा पाई बाई 4 देख रहे हैं बच्चा लोग। सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले इसको देखिए, यहाँ पे ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, यानी कि इस क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी लगेगा, और वो प्रॉपर्टी कुछ ऐसे रहेगा। i इज इक्वल टू 2 से 4, इसको लिख सकते हैं 2 log x स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चा लोग।
इसको भी लिख सकते हैं 2 log x, एक्स स्क्वायर नहीं सॉरी, log x प्लस ये x माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, log x माइनस 6 का स्क्वायर dx। अब देखिए यहाँ पे ये 2 और ये 2, ये तीनों 2 कैंसिल, आपके पास क्या बचा 2 से 4 log x अपॉन log x प्लस log x माइनस 6 बचेगा बच्चा। अब इसमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं हम f ऑफ a प्लस b माइनस x वाला प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो आपके पास आएगा 2 से 4 log 2 प्लस 4 माइनस x डिवाइड बाई log 2 प्लस 4 माइनस x प्लस log 2 प्लस 4 माइनस x और ये माइनस 6, ये 6 और ये 6 कैंसिल, ये ऊपर में आपके पास हो गया, क्या हो गया ऊपर में, इसको मिटा देता हूं, ऊपर में हो जाएगा आपके पास ये i इज इक्वल टू क्या आ गया 2 से 4 log 6 माइनस 6 dx और नीचे में log x प्लस log 6 माइनस 6 सेम आया, यानी कि इसको 1 और ये 2 फर्स्ट प्लस सेकंड कर लेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई टर्म 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये 2i हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 से 4, देखिए ये एलसीएम लेके दोनों कट जाएगा, ये केवल dx बचेगा और ये बन जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2 और i इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ये i इज इक्वल टू 1 आ गया, सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये आप देख रहे हैं। अब हम कोई क्वेश्चंस ले लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर हर प्रॉपर्टी पे एक एक क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे हमें करना है और क्वेश्चंस को यूज कैसे करना है। तो क्वेश्चंस है ये, क्वेश्चन है थर्ड, f ऑफ x इज इक्वल टू 0 से 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर dx। मैंने अभी जो आप लोगों को प्रॉपर्टी बताया था वो प्रॉपर्टी याद होगा कि अभी प्रॉपर्टी मैंने लिखवाया था सेकेंड नहीं थर्ड, a से c और c से b, तो वो प्रॉपर्टी का यूज यहां करते हैं। ये 0 से 1.5 है, ये डॉट डिनोट्स GIF है। GIF को यूज करेंगे क्वेश्चंस बनाने में कैसे, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसके बेस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्वेश्चंस है, आप लोग जानते हो n लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन n प्लस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर को निकालना। आपके पास क्या है, x की जगह पे x स्क्वायर है, कैसे ब्रेक करेंगे उसको मैं बता रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्रेक करने के लिए। x टू बी इंटीजर बिटवीन n एंड n प्लस 1, इंटीजर जानते ही हैं आप लोग। तो हमारे पास 0 है, लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, लेस देन n प्लस 1,
यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू मॉड x लेस देन 1। पहला ले लेंगे, ये तो ऑलरेडी है। दूसरा n इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर लेस देन 1 प्लस 1, ये 1 लेस देन इक्वल टू मॉड x लेस देन √2, यानी कि दूसरा ब्रेक हो रहा है 1 पे। तीसरा ये n इज इक्वल टू n, ये n इज इक्वल टू 1 पे था, n इज इक्वल टू 2 पे, तो यानी कि 2 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन 3, यानी कि √2 लेस देन इज इक्वल टू मॉड x लेस देन √3, यानी कि √2 1.5 से छोटा है, तो यानी कि इसको ले सकते हैं। √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो ये इससे छोटा है। फिर n की वैल्यू ले लेंगे 3, तो हमारे पास आ जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन 4, यानी कि √3 लेस देन इक्वल टू मॉड x लेस देन 2। √3 की वैल्यू हो जाएगी 1.715, यानी कि नहीं लेंगे इसको, ये ज्यादा हो जाएगा, तो इसको हमें नहीं लेना है। देखिए बच्चे लोग, यानी कि ये इसको हमें नहीं लेना है, ये नहीं लेंगे। तो लिया क्या, कहां ब्रेक हुआ, 1 पे ब्रेक हुआ, √2 पे ब्रेक हुआ, ये 1 पे ब्रेक हुआ और √2 पे ब्रेक हुआ। ब्रेकिंग का जान गए आप लोग, ये याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इंटीग्रेशन करते हैं, ये i इज इक्वल टू है, i इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0 से किस पे ब्रेक हो रहा है, 1 पे ब्रेक हो रहा है, 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx प्लस 1 से √2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर dx प्लस √2 से 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर dx। पूरा एक लाइन में लिखते हैं, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया है। i इज इक्वल टू 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर dx प्लस 1 से √2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर dx प्लस √2 से 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर dx। यानी कि अब देखिए यहाँ पे ये रखेंगे 0, तो ये हो गया, ये 1 रखेंगे, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होगा, यानी कि 1√2 dx प्लस इसमें √2 रखेंगे तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 2 ही होगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 2 √2 से 1.5 dx। इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1 प्लस 2 1.5 माइनस √2, यानी कि हो जाएगा √2 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2 √2, 3 में 7 जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा माइनस √2। तो ये आपके पास आया, तो ये आपके पास आ गया 2 माइनस √2। देख रहे हैं बच्चे लोग, तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन हुआ। प्रॉपर्टी नंबर 3 पे, प्रॉपर्टी कितना बताए थे हम, 5 या 6 बताए थे, a प्लस बी माइनस एक्स, और a माइनस एक्स वाला भी वही प्रॉपर्टीज है, a प्लस बी माइनस एक्स ही वाला है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर का बता दिया हमने। और भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इस सेशन में, फिर अगले सेशन में मिलेंगे तो आगे की बात करेंगे। पहले इस सेशन में हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन, फिर आगे बढ़ते हैं। बिता दें, बच्चे समझ गए होंगे पूरा एकदम।
हाँ जी बच्चे लोग, क्वेश्चन है पाई स्क्वायर 0 से 2 साइन पाई एक्स बाई 2 एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के पावर में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डीएक्स डॉट डिनोट्स GIF। ये क्वेश्चन है। हाँ बच्चे, तो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन? यहाँ पे हर क्वेश्चन में लिखा रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के पावर में ग्रेटेस्ट इंटीजर। देख रहे हैं ना, मैं इसलिए क्वेश्चंस करा रहा हूं कि बच्चे आप लोगों को दिक्कत होती है, कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है कि कैसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चंस को कैसे करें। तो देखिए, ये 0 से 2 है, देख रहे हैं ना। हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो x ही है, मैंने बताया था अभी। तो ब्रेक करेंगे तो ये 0 से 1 और 1 से 2 दिख रहा है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपके पास आएगा पाई स्क्वायर 0 से 1 साइन पाई एक्स बाई 2 एज इट इज लिख देंगे। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की पावर में ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx प्लस पाई स्क्वायर 0 से 1 से 2। अब 1 पे ब्रेक हो गया तो 1 से 2 कर दिया, साइन पाई एक्स बाई 2। यही है ना क्वेश्चन? हाँ, और ये है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की पावर में ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। अब देखो, आप लोग जानते हैं, आप लोग 0 से 1, ये 0 यहां पे रखेंगे तो ये 0 गायब हो गया, बचेगा क्या? x के पावर में 0, यानी कि साइन पाई एक्स बाई 2 और x के पावर में 0 प्लस पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास 1 से 2 साइन पाई एक्स बाई 2 ये रहेगा, और ये क्या हो जाएगा? x माइनस 1 के पावर में ग्रेटेस्ट इंटीजर ये भी 1 और ये dx। अब तो इंटीग्रेशन आप लोग कर सकते हो, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये जो हो जाएगा 1 से 2 में ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बाई पार्ट से हो जाएगा और ये डायरेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसका आंसर लिख देता हूं, अब आप लोग करते रहिएगा इंटीग्रेशन। इसका जो आंसर है वो है 4 पाई माइनस 1। कैसे करेंगे आप लोग समझ गए होंगे। साइन पाई एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या? साइन का इंटीग्रेशन होता है cos x, पाई एक्स बाई 2 हो जाएगा माइनस cos x होता है, तो माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई एक्स बाई 2 अपॉन पाई बाई 2। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई -1 से करेंगे, और ये तो आपको बाई पार्ट से करना होगा, तो बाई पार्ट से करेंगे तो आंसर मिला लीजिएगा, आंसर आपके पास यही आएगा। तो यानी कि ऐसे आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है I इज इक्वल टू -1/2 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस मॉड x dx। अब इसमें देखिए, ये डिनोट्स है GIF,
देख रहे हैं ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये मॉड एक्स है। दोनों को अलग अलग करेंगे, -1/2 से ये अलग कर देंगे, ये अलग कर देंगे। क्वेश्चन तो आपके पास बन जाएगा, सीधे डायरेक्ट बन जाएगा। वो दो डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे करेंगे? हाँ तो बच्चे, ये जो क्वेश्चंस है इसको आप लोग को बनाने हैं। अब देखिए, ये जो है क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें रिफाइंड ये है कि इसमें 8 से मल्टीप्लीकेशन है, 8i निकालना है, 8i दिया हुआ है, यानी कि इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। फाइंड 8i, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन में आपके पास देखिए क्या आएगा। पहला तो आपके पास ब्रेकिंग दिख रहा है, -1/2 से 0। दूसरा दिख रहा है 0 से 1/2 और तीसरा दिख रहा है 1/2 से 1। देख रहे हैं ना, ये आपके पास ब्रेकिंग हो गया। अब -1/2 इसमें डालेंगे तो -1 और ये हो जाएगा -x, यानी कि -1 -x dx। सही है। 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 से 1/2 यानी कि ये x हो जाएगा। और ये 1/2 से 1 है तो यानी कि ये हो जाएगा 1/2 यानी कि 1 + x dx। सही है बच्चा लोग। अब ये सॉल्व करेंगे आप लोग, i = तो ये आएगा 8i = 5। सॉल्व कर लीजिए, आएगा आंसर आपके पास 5। हाँ बच्चे लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी अभी हमने क्वेश्चंस कराया था और वो क्वेश्चंस यहाँ आस्किंग है, सेम टाइप का क्वेश्चंस है। आप लोग बनाइएगा। 6 से 16 log x e x² डिवाइड बाई log x² e प्लस log e x² माइनस 44 प्लस 44x प्लस 484 dx। इसका आंसर हो जाएगा 5। देखिए फिर से क्वेश्चन आपके पास है, इसमें यूज करेंगे आप लोग a + b - x। आपको मैंने क्वेश्चंस बता दिया था, इसका सॉल्यूशन भी बता दिया था ऐसे क्वेश्चंस का। फिर आपके पास है i = -π/2 से π/2 1 + sin² x अपॉन 1 + π² sin x। ठीक है बच्चा लोग, इसका जो आंसर है वो है 3π/4। अब देखो यहाँ पे -a to a है, तो आप लोग क्या यूज करोगे? आप लोग यूज करोगे f of x प्लस f of -x 0 से a dx, ये यूज करेंगे तो आप लोग का ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगली बात समझ में?
क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। लेट द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x is equal to log 4, log 5, log 3, 18x minus x square minus 77. B, A comma B. Find A से B sin cube x dx डिवाइड बाई साइन क्यूब x प्लस साइन क्यूब a प्लस बी माइनस एक्स। देख रहे हैं आप लोग, इसमें फाइंड होना चाहिए a और b। a और b कहां से मिलेगा? तो यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। तो a और b कैसे निकालेंगे आप लोग? इसका डोमेन निकालना जानते हो। डोमेन जो लॉग का होता है ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी कि log 5, log 3, 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, ये क्या हो जाएगा? ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, लॉग हटाने का तरीका, लॉग के जाइएगा हमारे लेक्चर में और लॉग देखिएगा, लॉग हटाने का तरीका उसमें बताया हुआ है, अगर भूल गए होंगे तो। log 3 इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन 5 के पावर 0, और ये हो जाएगा 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन 5 के पावर 0 1, यानी कि 3 के पावर 1। इसको सॉल्व करेंगे तो मैं बता देता हूं कि क्या आएगा। x बिलोंग्स टू 8 से 10 आएगा। ठीक है बच्चा लोग, यानी कि a इज इक्वल टू आपके पास 8 हुआ और b इज इक्वल टू आ गया 10, यानी कि i इज इक्वल टू 8 से 10 साइन क्यूब x dx डिवाइड बाई साइन क्यूब x प्लस साइन क्यूब 18 माइनस x, ये आपके पास आ गया। ठीक है बच्चा लोग, तो आप लोग अब इसको कैसे करेंगे तो मैं बता देता हूं। यूज a प्लस बी माइनस एक्स फॉर्म प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आप लोग यूज कीजिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आंसर आएगा 1, आंसर आएगा क्या आ जाएगा बच्चा लोग? 1 आ जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को बताया है और प्रॉपर्टी बेस्ड मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को कराया है, तो क्वेश्चंस देखिएगा इस क्लास में। तो यही है, एक और थ्योरी मैं बताने जा रहा हूं, उसको देखिए। लेबनीज थ्योरम, लेबनीज थ्योरम ये क्या होता है? तो ये f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन g ऑफ x है और ये h ऑफ x है और ये t dt है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x, ऊपर वाले का अलग डिफरेंशिएशन, और ये हो जाएगा h ऑफ x माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, और g ऑफ x की वैल्यू उठा के इसमें डाल दिया। ये है आपका लेबनीज थ्योरम, देख रहे हैं ना। f ऑफ x इक्वल टू गिवन है, इसको डिफरेंशिएट किया तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया और ऊपर वाले की वैल्यू उठा के t में डाल दिया। ये पैरामीट्रिक फॉर्म में अलग से होने चाहिए। फिर माइनस इसको डिफरेंशिएट कर दिया और इसकी वैल्यू उठा के इसमें डाल दिया, तो ये आपके पास आ गया लेबनीज थ्योरम। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फंक्शन फ्रॉम r टू r be continuous function, then limit x tends to pi by 4 integration 2 to sec square x, और ये है f ऑफ x dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 16।
देख रहे हैं बच्चा लोग? हाँ बच्चे लोग, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग है। ये एफ ऑफ टी डी टी, अब देखो यहाँ पे x टेंस टू पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 करेंगे, ये 2/2 है, यानी कि ऊपर भी 0 है और नीचे भी 0 है। एल एच रूल लगा देंगे। एल एच रूल आप लोग लिमिट्स में पढ़े हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता है। मैं एल एच डी का भी लिमिट कॉन्टिन्यूटी एलसीडी का भी वीडियो लेक्चर डालूंगा, देख लीजिएगा उसमें। तो इसमें यूज एल एच रूल, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 हो जाएगा। सेक 2 सेक एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और इसमें डाल देंगे हम लोग क्या, एफ ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चा लोग, नीचे हो जाएगा 2x, अब x टेंस टू पाई बाई 4 डाल दिया, ये पाई बाई 4 हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा। सेक पाई बाई 4 सेक पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 एफ ऑफ सेक स्क्वायर पाई बाई 4, ये dx हट जाएगा, dx नहीं रहेगा, अपॉन में पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 ये पाई बाई 4 कट गया। सेक पाई बाई 4 होता है √2, यानी कि √2 और √2 हो गया 2, ये हो गया 1, ये आंसर आ गया 2 एफ ऑफ 2। ठीक है बच्चा लोग, तो अभी मैं क्वेश्चंस डाल दूंगा, आप लोग टेलीग्राम पे जाके क्वेश्चंस देख लेंगे और क्वेश्चंस बनाएंगे। मेहनत कीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी मैंने लेबनिज थ्योरम तक रह दिया, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का, और लिमिट एज ए सम बताऊंगा। फिर आप लोग उसको पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, खूब तरक्की कीजिए। ओके बच्चे, जय माता दी।